क्यों आपकी आंखें भगवान ने नहीं लगाई? नहीं, किसने लगाई हैं? माँ बाप ने लगाई है, उनसे मैं उत्पन्न पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तो जब आप माँ के पेट में थे 9 महीने जी, तो पेट में ही तो आंखें लग गई थी आपकी। तो गुरु जब जी, आपके माँ के पेट में थे तब माँ के पेट में आपकी माँ की आंखों की फैक्ट्री है। गुरुजी, जब आप छोटे थे तो शरारतें करते थे? अभी भी करते हैं। अभी हम कौन से बड़े हो गए? हम तो अभी भी छोटे ही हैं। हम तो अभी छोटे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों के संग खेलते अभी भी। कल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। हाँ। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं। आप कैसी कैसी बातें करते हैं? आप धर्म, अभी मजा आएगा ना। मुझे लगता है कि आप सनातन के सबसे बड़े अपराधी हैं। आप सनातन का सबसे ज्यादा अनादर करते हैं। सही है, सही है, सही है। माताओं की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, गुटखा खाने से मना करना, यही तो अपराध है मेरा। मैं गुटखा खाने से मना क्यों कर रहा हूँ? सीता और द्रौपदी का क्या ये अपराध है कि वो रूपवान थी? भाई अति रूपेण चाणक्य नीति पढ़ लिया करिए ना। आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें, मेरा हिंदू धर्म है। सनातन हिंदू धर्म में बताइए, मूल हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है बताइए। यहाँ पे मैं कोई आपको आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ। तो मैं क्यों सवाल का जवाब दूं आपके? अनिरुद्धाचार्य जी, क्योंकि आप ऐसी बातें कह के मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब गुटखा खाने से मना कर रहे हैं तो भ्रमित कर रहे हैं, और जो गुटखा खाने का बोल रहे हैं वो अच्छा शिव जी को कृष्ण जी का साला मत कहिए। नहीं, हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। सुनो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानती हो? भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी। एक बार राष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति नहीं थे, जब वो विद्यार्थी थे तो वो अभी जॉब ढूंढने दिल्ली आए थे। वो दक्षिण भारत के, उनका जन्म कहीं दक्षिण तरफ का है, तो वो दिल्ली आए। दिल्ली में कोई जॉब निकली होगी, कोई फॉर्म भरने आए और इंटरव्यू देने गए तो वो फेल हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो वो यहां से दिल्ली से ना हरिद्वार चले गए। एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन, और बता दीजिएगा कि हम सदा ऐसे नहीं रहेंगे। मैं उनको बोली थी कि जो कुछ लड़कियां ऐसी हैं अब जो कह रही हैं कि पहले शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो। अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगू? अरे बहन, तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। तो टेस्ट ड्राइव जो है, आप सपोर्ट करते हैं टेस्ट ड्राइव का? मैं तो सिर्फ आपसे सवाल करूंगी, आप मेरे ओपिनियन को भी है, मैं तो आपका जवाब जानना चाहती हूँ। पहले आप बताइए कि टेस्ट ड्राइव करना शादी के पहले सही है कि गलत है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो एक नया चलन शुरू हो गया। मेरा तो खैर अगर पर्सनल थॉट आप बोलेंगे तो मैं तो इसको ठीक नहीं मानती। हाँ, वही हमने भी कहा कि जो गलत है उनके लिए गलत कहा। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष गलत हैं, क्योंकि वो तो रिश्ता 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा बाबा, हाँ, मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। भगवान की भक्ति करते करते हमें उनसे प्रेम तो होता है, लेकिन मतलब वो भी हमसे प्रेम करते, इसका अनुभव कैसे होगा? तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। आप कह रही हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये अनुभव कैसे हो? आप देखती हो ना, यदि ईश्वर प्रेम करते हैं आपसे इसलिए तो आप देखती हो। भगवान ना चाहते तो आप देख भी तो नहीं पाती, आप सुन ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते तो, आप चल ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते। तो सदा ये विश्वास रखना कि जब हम 2 कदम रखते हैं तो हमारे लिए भगवान 10 कदम। ये विश्वास, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले नहीं हैं, हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। सदा अर्जुन ने विश्वास कर लिया कि कृष्ण मेरे साथ हैं, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, खेल विश्वास का था। धन्यवाद। खुश रहिए। हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। और वो लड़का? वो भी छोटे कास्ट का है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो?
12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11 देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह। गुरुजी हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है, पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ। फिर बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। शादी नहीं हुई है और ना ही मुझे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? मेरे घर पे एक रिश्ता आया, हम लोग उनके घर नहीं गए क्योंकि मैंने साफ मना किया है, मेरे माँ बाप किसी लड़के वालों के सामने नहीं झुकेंगे, ना मैं झुकने दूंगी। रीजन ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उतने लेवल बना, मैं शादी करने का कोई शौक नहीं है गुरुजी। ठीक है, तो मैं क्यों झुकने दूं? सामने से रिश्ता आया, उसने कहा 7 लाख चाहिए और आप अपनी जमीन बेच के दो, या जैसे भी मतलब वो लड़का 7 लाख में बिक रहा था। हाँ। मतलब क्या पानी नहीं मिलेगा? मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा, लेकिन मेरे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर होकर किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा और लड़ना पड़ा। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूँ पर लड़ तू। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन। जी। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। आपने केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका कि तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। सर्वनाश जब होता है ना, तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। ससुराल में? हाँ, ससुराल में लगा था। तो ये आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ। तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं क्योंकि पैसा लेके शादी किए। मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर? हाँ। माँ बाप ने मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा? हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगी। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। पुलिस को भी सूचना देने जब ऐसे बोले तो मैं गई थी। थाना प्रभारी बोले कि ये छोटी मोटी केस है, तुम लोग कुत्ते जैसे थाने पे पहुंचाए हो। पुलिस लोग भी सामान्य केस नहीं सुलझाते, बड़ा जब कुछ क्राइम हो जाएगा तब वो इन्वॉल्व होते हैं। अब आप अपने पति के पास रहो, यही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। उस द्वार से हट नहीं, मत बोले हम यहीं रहेंगे। एक सवाल आपसे पूछना है, मैं सबको प्रेम करती हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते हैं। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रहो, रखो उनको। लेकिन तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। कल संस्कारी बहुएं कम मिल रही हैं। क्या है, ब्रांडेड चीजें कम हो गई हैं। हाँ। चाइना मॉडल ज्यादा है। हाँ। आजकल माँ बाप लापरवाह हो गए हैं। हाँ। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं, पैदा करके छोड़ देते हैं। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ने पढ़ रहे हैं कि नहीं, इलू इलू खेलने लग जाते हैं। 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? फोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। गुरुजी, प्यार करना चाहिए कि सही है कि प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना, इसलिए। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बहन, सॉरी शक्तिमान। लेकिन मुझसे पूजा नहीं होती है,
तो इस विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्यों ना कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते हैं। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ, तो तंबाकू ले आऊंगा। तंबाकू? हाँ तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। अब नहीं झूठ क्यों बोलूं? नहीं, अब नहीं खाती हो? नहीं। तो इसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं है? टपक के कहाँ जाओगे? आपके दादाजी हैं? दादाजी हैं? दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? धरती गोल है ना, दादी जी टपक गई। जब आदमी की उम्र हो जाती है तब तो वो टपक ही जाता है ना बेटा। जब अपना टाइम आएगा तो अपन भी टपकेंगे। एक टाइम पर टपकता है आदमी। भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या? उसका बता। मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। हाँ। ठीक करा? तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ, अच्छा। नहवा दिया। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी, और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। तो गलत बात नहीं थी। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो शादी नहीं तो मैं होगी। कौन पूछ रहा था? रिद्धि तो जिद्दी। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो, उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। बोलते हो कि नहीं? हाँ जी, वो तो बोलता हूँ। क्या बोलते हो? बस प्रीति तो बड़ी खूबसूरत लगा है, नो है, यूं है, बस ऐसे ही। ऐसे ही झूठे ही बोलते रहते हो? हाँ, झूठ के। भाई मेरी बात सुनो, नू तो दुनिया कहवे मैं तारे तोड़ लाऊं, चांद तोड़ लाऊं, तोड़ के कोई लावे, ऐसे ही कहते बस। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 1-2 साल चल जाती, 1 साल ठीक है। ओके, ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना।